कि आप जानते हैं कि गीता तत्व वेचिन नाम की टीका सेठ जी के द्वारा लिखी जा रही थी और सब सहयोगी जन साथ में रहते थे, तो इसलिए बाबा भी साथ में सेठ जी के रहते। ये कलकत्ता की घटना है। तो कलकत्ता में ईडन पार्क में प्रतिदिन सत्संग कथा हुआ करती थी और पूज्य बाबा भी गीता का प्रवचन करते थे। सेठ जी की ये कामना थी बाबा को लेकर के कि बाबा 22 घंटे भजन करें, चिंतन करें, मौन रहें, साधना करें, विश्राम करें, केवल 24 घंटे में 2 घंटे के लिए वो मुझको दें। किस लिए? गीता का प्रचार करें, प्रवचन करें, घर घर में गीता का निष्काम कर्मयोग जाए। गीता कितना महान ग्रंथ है। गीता जीवन के प्रश्न का उत्तर है, जीवन की समस्या का समाधान है। अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए दिव्य प्रकाश है गीता। तो बाबा बहुत विद्वान है, सेठ जी कहते हैं बहुत विद्वान है, सुलझे हुए महात्मा है, सिद्ध महापुरुष हैं। यदि ये 24 घंटे में केवल 2 घंटे मुझको दे, प्रवचन करें, तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सेठ जी में निष्काम कर्मयोगी थे वो, और चाहते थे कि यही कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग जन जन में जाए और व्यक्ति संसार में रह करके निष्काम कर्मयोग का पालन करके चित्त शुद्धि करे। क्योंकि चित्त शुद्धि का साधन पूज्य श्री सेठ जी के अनुसार गीता में वह है निष्काम कर्मयोग। निष्काम भाव से दूसरों का हित करें, यह है सर्वभूत हिते रतः। और जीव को ये कर्मयोग सिखाएं जिससे चित्त शुद्धि हो, समाज का उत्थान हो और सब भगवत प्राप्ति करें, कल्याण को प्राप्त हो। और उसमें सहयोग चाहते हैं बाबा का, क्योंकि बाबा के पास बड़ी सुंदर शैली थी बोलने की, विद्वान थे बाबा। लेकिन बाबा की इच्छा नहीं थी, क्योंकि बाबा अपने नील सुंदर श्याम सुंदर में खोए रहना चाहते थे, वो प्रवचन करना नहीं चाहते थे। और सेठ जी ने एक बार कहा कि स्वामी जी आप 22 घंटे भजन पूजा पाठ चिंतन मौन विश्राम कीजिए, केवल 2 घंटे आप गीता का प्रवचन किया करें। पूज्य बाबा ने कहा सेठ जी से कि मैं देख रहा हूँ हजारों लोग ईडन पार्क में कथा सुनने आते हैं, सेठ साहूकार सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके जीवन को देखता हूँ, उनके ऊपर मेरी वाणी का कोई असर तो दिखता नहीं है। सेठ जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये सिद्धांत है, जीव को कर्म करने का अधिकार है, फल की तरफ ना देखे, कर्म करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वामी जी हम अपना कर्म कर रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा है। अब कोई हमारी बात माने ना माने ये काम हमारा नहीं, वो हमारी बात माने ही ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बस गीता का प्रचार करें, 2 घंटे प्रतिदिन प्रवचन करें। किसके ऊपर कितना असर हो रहा है ये देखने का काम हमारा नहीं, ये उनके संस्कार जाने, भगवान जाने, उनका मन जाने। हम तो बस जन जन तक को गीता सुनाएं। तो एक बार की बात बल्कि घटना है कि बीकानेर में सेठ जी थे और पूरी गीता तत्व वेचने टीका लिखने वाले जितने भी साथ में सहयोगी करता थे, सब साथ में, पूज्य बाबा भी साथ में थे। एक दिन बाबा ने वहाँ के सब लोगों को, सेठों को निमंत्रण भेजा कि सब गीता का प्रवचन सुनने हैं। लेकिन जब गीता का प्रवचन प्रारंभ करना था वहाँ कोई नहीं था, केवल व्यवस्थापक थे, कोई आए नहीं, सब कमाने खाने में लगे हैं, कोई दुकान छोड़ने को तैयार नहीं, कोई अपना 1 घंटे के लिए बिजनेस छोड़ करके कथा सुनने को, प्रवचन सुनने को सेठ जी का तैयार नहीं था। क्योंकि उनको सेठ जी की महिमा नहीं पता था कि सेठ जी भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं और हमारे ऊपर करुणा करके, दया करके हमको गीता सुनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। तो था उनको कि सेठ जी हैं, ठीक है, साधक हैं, नहीं जाना। सेठ जी के प्रति इतनी ऊंची आस्था उनकी नहीं थी, नहीं आया कोई सुनने के लिए, कि व्यवस्थापक 2-3 बैठे हुए। खैर सेठ जी ने प्रवचन किया। फिर सेठ जी ने कहा देखो ये कोई आया नहीं, हम स्वयं इनके घरों में जा करके गीता सुनाएंगे। और सेठ जी 2-4 लोगों को लेकर चले गए किसी जानकार के घर में, और गीता के ऊपर प्रवचन को करना तो कहा कि बैठ के सुनो और गीता का तुम लोग पाठ किया करो। लोग हंसने लगे जिनके घर में गए, और सेठ जी से बोले कि सेठ जी हमारे यहाँ गीता तो तब सुनाई जाती है, घर में गीता का पाठ तब होता है जब कोई मरणासन व्यक्ति पड़ा हो।
जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हो, उसको उस समय गीता पाठ सुनाया जाता है, गीता का प्रवचन सुनाया जाता है उसको। और हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है और आप कैसी बात कर रहे हैं, शुभ शुभ बात करो। हमारे यहाँ तो ये नहीं सुनाते। ऐसी स्थिति में सुख शांति में गीता नहीं होती, घर में पाठ नहीं होता, न सुनाते हैं। केवल जब किसी की मृत्यु हो रही हो, प्राण नहीं छूट रहे, तो मरते मरते उसको ये गीता सुनाई जाती है। तो नहीं होगी। सेठ जी ने गीता का महत्व बताया, भाई गीता इसलिए नहीं होती, किसी के प्राण छूट रहे हैं तो सुनाओ, ठीक है, तब भी सुनाओ। गीता जीवन के अंदर आनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को गीता। तो इस प्रकार गीता की महिमा लगे सुनाने। तो सेठ जी बोले दूसरे वाले जिनके घर में, ना ना महाराज, एक गीता की बात ना करो, अपमान जैसा कर दिया, नहीं सुना। तब भी सेठ जी मानते नहीं थे। फिर गीता को सस्ते दामों में और कहीं कहीं निशुल्क बांट देते, लोग गीता घर में पढ़ा करो। कितने लोग पढ़ते नहीं थे। एक ने कहा पूजा सेठ जी से कि सेठ जी, आप गीता सबको दे रहे हैं, जाने न जाने किसी को भी, कोई पढ़ते तो है नहीं, बिना बात के आप दिए जा रहे हैं, क्या लाभ है इससे? तो सेठ जी ने कहा, हमारा काम है कर्म करने का, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा कर्म में अधिकार है, फल क्या होगा ये हमको नहीं देखना। बस अच्छा कर्म करो, अच्छी नीयत से कर्म करो, लोगों का भला करो। कितना होता है उनका भला वो जाने, हमारा काम है हम लोगों का भला करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म योग का आचरण करें। हमने उनको गीता दी, भले उन्होंने एक दिन भी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने गीता उनको पढ़ने के लिए दी, तो इससे भगवान तो प्रसन्न होंगे होंगे। हमने कर्म अच्छा किया है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सब करते हैं। भगवान तो प्रसन्न है इस बात से। अब उनके ऊपर भगवान अप्रसन्न है जो गीता नहीं पढ़ते, उनकी वो जाने। हमने तो अपना काम किया। तो ऐसे शुद्ध निष्काम कर्म योगी थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का साकार रूप थे पूज्य श्री सेठ जी। निष्काम कर्म, तो भले लोगों के ऊपर असर नहीं, लेकिन कभी भी उनका उत्साह फीका नहीं पड़ता था, गीता का प्रवचन करते। और यही चाहते थे पूज्य बाबा से। तो पूज्य बाबा ने कहा कि आप कह तो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कलकत्ता में मैं हर रोज प्रवचन करता हूँ, लेकिन उन लोगों का वही ज्यों का त्यों जीवन है, कोई बदलाव तो दिखा नहीं। तो हमारी वाणी में इतनी शक्ति है ही नहीं जो हम किसी को परिवर्तन कर दें। तो हमको कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है और समय हमारा और खराब जाता है। इससे अच्छा अपन भजन चिंतन में लगे। हम इस योग्य नहीं हैं, हमारी वाणी में इतना दम नहीं कोई हमारी बात मान जाए। एक तो बाबा उस समय युवा थे, 22 साल की आयु थी, बच्चा बोल रहे लोग, और लोग सुनने वाले वयोवृद्ध थे। तो बालक की बातों में इतना उनको नहीं लगता था, भले भी कितनी ऊंची बातें बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा को लगता है कि मैं इन लोगों के जीवन को देख रहा हूँ, सेठों को देख रहा हूँ। तो प्रवचन में हम कितनी ऊंची ऊंची बातें करते, लेकिन इनका जीवन तो, अब आकाश में गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पे उड़े, उड़ान उसकी बहुत ऊंची है, लेकिन उस गिद्ध की दृष्टि तो एक सड़े मांस पर ही होती है, मरे हुए जानवर पर ही होती है। ये स्थिति मैं लोगों की देख रहा हूँ। तो भले ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका जीवन तो ज्यों का त्यों है। तो हमारे वक्तव्य में कोई दम नहीं है सेठ जी, हमारा कोई वाणी का असर लोगों के ऊपर नहीं है। हम ऐसे हों, यदि इसका अर्थ यह कि हम में कोई खोट है, हमारी वाणी में कोई कमी है, हम इस योग्य नहीं हैं जो हमारी बात लोग माने। तो सेठ जी ने पूज्य बाबा से कहा कि स्वामी जी, यदि हम इस योग्य बना दें तो बहुत ऊंची बात। पूज्य सेठ जी में इतनी शक्ति है, हम आपको पूर्ण बना दें तो, पूर्ण योग्य कर दे तो। पूज्य श्री सेठ जी का कहने का अर्थ यही था, क्योंकि पूज्य सेठ जी ज्ञान में पूर्ण हो चुके थे, परम सिद्ध महापुरुष थे, और ज्ञान की चरम अवस्था वह है अहम ब्रह्मास्मि, उसको प्राप्त महापुरुष थे। इसलिए कहा कि हम आपको योग्य बना दें तो पूज्य बाबा तो दूसरा रास्ता पकड़ा हुआ था प्रेम का, और सेठ जी इशारा करें आपको हम ज्ञान की सबसे ऊपर अवस्था अहम ब्रह्मास्मि की पूर्ण अनुभूति करा दे, तो बाबा को कोई रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी?
ज्ञान मार्ग का जो फल है वो सेठ जी देने को तैयार हैं, लेकिन बाबा नहीं, क्योंकि बाबा प्रेम मार्ग के पथिक हैं और उसमें भी निकुंज उपासना सखी भाव में प्रवेश कर चुके हैं। बार बार श्याम सुंदर उनके मन के नेत्रों के सन्मुख, उसको छोड़ करके ज्ञान में कभी नहीं। लेकिन अपने चित्त की स्थिति तो नहीं बताई, बस इतना कहा कि हमारी प्रवचन करने में कोई रुचि नहीं है। सेठ जी ने कहा ठीक है, आपकी रुचि नहीं तो कोई बात नहीं। और अब वहाँ कार्यक्रम में उस समय जाना ही था, तो कार्यक्रम पहले से निश्चित हो चुका था। जब जाने लगे, तैयारी करने लगे, तो भाई जी ने कहा स्वामी जी प्रवचन करने जा रहे हैं। ये बात पहले भी कई बार कह चुका, व्यंग कसते थे जब जाते थे, अच्छा स्वामी जी प्रवचन करने जा रहे हैं। तो लज्जा के मारे सिर झुक जाता और समझ रहे थे कि भाई जी का जाना मेरे लिए, प्रवचन करने जाना भाई जी के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले जाते थे क्योंकि सेठ जी भी गुरु तुल्य हैं, तो उनकी बात नहीं काट पाए थे। तो आज तो कह ही दिया भाई जी ने खुल करके, कहा कि स्वामी जी आप प्रवचन करने के लिए नहीं आए, आपका जीवन प्रवचन करने के लिए नहीं बना है, आप कुछ और के लिए आए थे। और किधर आप जा रहे हैं? आपका जीवन कुछ और करने के लिए था, है, और आप क्या कर रहे हैं समझ गए। और भाई जी से बोले ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ जाना, अब मैं नहीं जाऊँगा। भाई जी कहना चाहते थे कि आप सखी भाव से भावित तो हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़िए, अभी तो आपके अंदर संस्कार डाला है। जैसे गर्भ में संस्कार डालता है प्रथम रात्रि, और धीरे धीरे 9 महीने तक उसको अनुकूल वातावरण और खुराक मिलती है, तो पूरा मानव बन के तैयार हो जाता है, फिर उसका जन्म हो जाता है। तो सखी भाव के संस्कार तो प्रथम मिलन में बाबा ने भाई जी ने डाल दिए थे, उनका चरणों का स्पर्श करके प्रणाम के बहाने से संस्कार डाल दिए थे। अब वो संस्कार, वो बीज धीरे धीरे पनप रहा है भीतर, उसको चिंतन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, संत कृपा के द्वारा उसको पुष्टि उस भाव की होनी है। अभी बाबा के हृदय में सखी भाव का बीज और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए भाई जी ने इशारा किया था कि आप क्या करने लगे हैं, किधर जाना था, किधर जा रहे हैं, मंजिल क्या है, रास्ता कौन सा पकड़ लिया है। आप इसलिए नहीं आए थे, अर्थात भगवत विधान से आप मेरे पास आए हैं, तो आए किस लिए, भगवान ने आपको मुझसे किस लिए मिलाया, और आप करने क्या लगे हैं। खुल के तो भाई जी ने नहीं कहा, और समझदार को इशारा ही बहुत होता है, तो इशारा कर दिया कि आप किस लिए आए थे, क्या कर रहे हैं। उसी समय बाबा ने कहा भाई जी से ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा, और आज का इसके बाद मैं प्रवचन करना छोड़ रहा हूं। तो भाई जी ने कहा नहीं, आज तो आप हो, आप आज के बाद फिर कभी नहीं जाओगे। आप पूज्य सेठ जी की हर बात मानिए, लेकिन एक बात नहीं मानना, वह है प्रवचन करने की बात, क्योंकि प्रवचन करना है तो उसकी तैयारी भी होती है, समय लगता है। आपको तो जिस प्रेम पंथ में खोना है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो अब तो आप जाइए आज, क्योंकि वहाँ सब पार्क में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब निराश हो जाएंगे, उनको कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, आज तो आप चले जाइए, आज के बाद फिर कभी आप प्रवचन नहीं करेंगे। कहा ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद सदा के लिए प्रवचन करना छोड़ रहा हूँ। आज बाबा के अंतिम प्रवचन हुए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जीव की स्थिति क्या है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज पूज्य बाबा को पता है कि मेरा अंतिम प्रवचन है। तो जो भी बाबा के मन की बातें थी समाज में रखने की, वो सबके सब बाबा ने रखी और प्रवचन करके फिर वापस आए। पूज्य सेठ जी चाहते थे कि प्रवचन करें, 22 घंटे अपना भजन पूजा पाठ चिंतन, 1 घंटा प्रवचन करें। और पूज्य भाई जी कहते थे कि आप बिल्कुल भी प्रवचन न करें, बस अपने काम में लग जाओ, घड़ी प्रहर पल वृथा न खो चिंतन में, क्योंकि आपके भीतर जो सखी भाव का संस्कार डल चुका है, उसको अनुकूल वातावरण चाहिए, एकांत चाहिए, चिंतन की खुराक, नाम जप की खुराक, और जन संसर्ग से बिल्कुल अकेले, तब ये साधना निकुंज रस
की साधना, तब ये मंजिल को प्राप्त होती है। दोनों हाथों से पकड़िए इस साधना को, एक हाथ से नहीं कि एक हाथ से हम संसार की तरफ ध्यान दें, लोक की तरफ, एक तरफ हम प्रेम राज्य की तरफ नहीं। प्रेम राज्य में इतना खो जाना है कि लोक रहे ना, न आंखों के सामने और ना मन के अंदर लोक ना रहे। सर्वत्र निकुंज का विस्तार हो, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामरिया, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाए श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, सखियाँ, निकुंज वृंदावन, प्रेम राज्य। आँख खुले तब वही और आँख बंद हो तब वही। अभी जीवन की धारा बाबा की भाई जी मोड़ रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, भाई जी कोई विशेष अभी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। जो भी भाई जी कुछ करे वो अंदर से कर रहे हैं, बाहर से नहीं। बाहर से अभी अपना प्रवचन बाबा को नहीं बताया, अपनी बातें नहीं बताते, अभी तो गुप्त रूप से केवल अंदर से काम सारा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से बाबा को भी कुछ बताते नहीं। हल्का फुल्का कभी कुछ दो शब्द बोल दिए।